अब देखो बच्चों, रिलेशन, अब सीएचडी में एक और बात, रिलेशन, जैसे देखो मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखो मोल फ्रैक्शन मोललिटी में क्या रिलेशन होता है। कल मैंने आपको यह बात पढ़ाई थी कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है। लास्ट क्लास में मैंने यह बात पढ़ाई है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है। इसी को फर्दर सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये देखो, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोललिटी है, इनके बीच में रिलेशन ये है। मोल फ्रैक्शन दिया है, मोललिटी पूछी जाए, इन दोनों को बराबर कर दो। मोललिटी दी है, मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, इन दोनों को बराबर कर दो। अब दूसरा, मोललिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो मोललिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलरिटी इंटू, गौर सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻3। ये देखो मोललिटी इक्वल टू मोलरिटी, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। मोललिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्ट रिलेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूले यूज करने हैं। डायरेक्ट रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूले यूज करने हैं। प्रतीक कह रहा है सर फर्स्ट रिलेशन समझा दीजिए। देखो मैंने फर्स्ट रिलेशन क्या है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। आपको यदि इसको प्रूफ करना है तो क्या करना है, ये देखो मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट को क्या करोगे, खोल दोगे। कैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻3 मोलरिटी बन गया। और जब 10⁻3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻3 का नीचे भी करना पड़ेगा, वो ये आ जाएगा।